क्या, 2018 के अंदर ऑनलाइन जब मैं इनकम सोर्स देख रहा था तो गूगल के माध्यम से मुझे एटॉमी बिजनेस के बारे में पता लगा। और उसमें मुझे कुछ भी पता नहीं था, मुझे ये पता था कि पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करके भी आप इनकम कमा सकते हैं। ऐसे ही अननोन पर्सन ने मुझे फेसबुक के माध्यम से इस एटॉमी बिजनेस के बारे में बताया, और जैसे इस बिजनेस के बारे में मुझे पता लगा मैंने इसके बारे में स्टडी की। और मैं अगर बात करूँ एटॉमी बिजनेस की तो 21 सितंबर 2018 को मैंने फर्स्ट आईडी यहाँ पे लगाई थी, मतलब मेरी आईडी यहाँ पे लगी थी। और 2 महीने तक मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी मैंने की। अब संजोग से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि जैसे मैंने एटॉमी बिजनेस स्टार्ट किया उस समय पिताजी का घर आना हो गया। मतलब पिताजी को 2.5 साल हो गए थे और वो घर आए। जैसे ही वो घर आई तो इस बार वो 2.5 से 3 महीने की छुट्टी लेके आए थे। मैं जब बिजनेस कर रहा था तो उनको सारी इंफॉर्मेशन पता लगी कि ये सब क्या कर रहा है। तो उन्होंने मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हो सकता है इस आज के सक्सेस सेमिनार को काफी सारे यूथ, काफी सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, या मेरे जैसे लोग होंगे जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते होंगे, तो उनके लिए इंस्पायर्ड स्टोरी होगी। जैसे मैं एटॉमी बिजनेस के लिए, क्योंकि इनकम तो आ नहीं रही थी और जो भी पैसा लगना था घर से लगना था, आने जाने का, ट्रेवलिंग का, रहने खाने का। तो उस सिचुएशन में हुआ क्या कि एक बार मेरा फर्स्ट ऑफलाइन मीटिंग था दौसा राजस्थान के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। और मेरे पिताजी जिद पे आ गए और लास्ट 10 से 15 दिन में कंटिन्यू कोशिश कर रहा था कि उस मीटिंग में मैं जाऊं। पहले से हमें पता लग गया था कि इस डेट को मीटिंग है, लेकिन पिताजी बोलते ना कि एक आतंकवादी वाला उनका माइंड सेट था पिताजी का, कि इसको कुछ भी नहीं करने देना, इसको सिर्फ स्टडी पे वापस लेके जाना है। तो रोज जब मैं मेरे रूम में होता था, पिताजी बाहर चारपाई डाल के और बैठ जाया करते थे कि इसको मैं कभी नहीं जाने दूंगा इस मीटिंग के अंदर। तो ऐसे कंटिन्यू 10 से 15 दिन तक चलता रहा। एक बार हुआ क्या, मीटिंग के जस्ट फर्स्ट नाइट को मुझे लगा कि अब शायद मैं असफल रहूंगा, अब मैं इस मीटिंग में नहीं जा सकता। तो उस रात को पिताजी को भी पता चल गया कि कल इसकी मीटिंग है। 3 बजे तक, रात को 3 बजे तक पिताजी मेरे गेट के सामने चारपाई डाल के और बैठे रहे कि इसको इस मीटिंग में जाने नहीं दूंगा। और 3:15 के करीब उनको अचानक से नींद आई। मैंने रात को मेरे घर से निकल के और मैं उस मीटिंग में मॉर्निंग में वहां पहुंचा। वो दिन था मेरी जिंदगी का सबसे एक टर्निंग पॉइंट। अगर उस दिन मैं वहां से अगर नहीं जाता तो आज शायद यहाँ पे स्टेज पे नहीं होता। उस दिन पिताजी को इतना शॉक्ड हुआ, पिताजी को इतना बुरा लगा कि यार ये मान क्यों नहीं रहा, ये पागल तो नहीं हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे हमने बिजनेस स्टार्ट किया। जब एटॉमी में मैं बिजनेस कर रहा था तो इंडिया में कुछ भी नहीं था। जब हम काम करे तो ना मैनेजमेंट था, ना हमारे पास दिखाने के लिए मार्केटिंग प्लान था सही तरीके से, ना हमारे पास प्रोडक्ट थे, ना हमारे पास इनकम प्लान था। फिर भी हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, काम किया। और काम करते 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 सारे जो नेगेटिव फेस थे वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए। और जैसे ही मुझे गुड न्यूज मिली कि कंपनी 11 नवंबर को इंडिया में लॉन्च हो रही है, सबसे पहले मैंने मेरे पिताजी को फोन किया कि इस बार आपका जो ड्रीम है पूरे होने जा रहा है। और जैसे ही उनको फोन किया तो पता क्या हो रहा है, तो उनको ट्रस्ट नहीं हुआ कि उनकी कंपनी लॉन्च होगी कि नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट की बात कौन मान सकता है।